बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ, और आज आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर 3rd है जो कि फर्स्ट वीक का ही है। तो यूनिट आपका 1 है, एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था परसेंटेज को, जिसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किया था, इसी तरह डेसिमल और परसेंटेज को भी एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखा गया था। लेकिन आज के जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम परसेंटेज को अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, कि परसेंटेज हमारी रियल लाइफ में यूज़ होता भी है कि नहीं। इसके लिए हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि आपकी ये जो एक्सरसाइज के से पहले जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो भी आपने अच्छी तरह पढ़नी समझनी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पेपर में आ जाती है। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इफ़ देयर आर 800 कार्स इन अ कार पार्किंग एंड 80 ऑफ देम आर पाकिस्तानी मेड, फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। तो हमने ये है कि 800 कार्स है और 80% उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कार्स हैं। तो हम उसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कार्स इन कार पार्किंग इज इक्वल टू 800। फिर लिखा हुआ है 80%। 80% क्या है? 80 को आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है, और 80 बाय 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 800 से। 0 0 से कट गया और 80 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 460 आंसर आ गया, 640 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी एग्जाम्पल है 4/5 ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल हैव बीन अवे फ्रॉम फॉर अ हॉलीडे, हाउ मैनी इन एवरी 100 हैव बीन ऑन हॉलीडे। उन्होंने आपको एक फ्रैक्शन दे दी कि वो हॉलीडेज में है, लेकिन पूछा कि हर 100 में से कितने स्टूडेंट्स जो है वो ऑन हॉलीडे पे हैं। तो आपने फ्रैक्शन जो है वो आपके पास है 4/5, और 4/5 को क्या किया आपने 100 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया है। 100 और 5 की कटिंग हुई तो 20 रह गया, और 4 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 80% हो गया। और ये आपका है फ्रैक्शन दी हुई थी तो परसेंटेज में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। इफ़ 56 ऑफ द हाउसेस ऑफ अ कॉलोनी हैव अ कार, व्हाट परसेंटेज ऑफ होम्स डू नॉट हैव कार्स। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है, और इसमें है नंबर ऑफ कार, हाउ होम्स हैव अ कार लिखा है 56, और हमने होम्स डू नॉट हैव अ कार तो 100 में से 56 माइनस कर दिया, तो जो आंसर आया वो 44 आया, और 44% ये वो आंसर है जो होगा कि होम्स डू नॉट हैव कार। ये आपकी एग्जाम्पल जो है, आपकी इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो ख़ास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के 2 सवाल आपके क्वेश्चन में भी है, 2 या 3 आपको एक्सरसाइज में भी इनके क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे, ये याद रखिएगा कि इन एग्जाम्पल्स को भी आपने बहुत अच्छे से करना है और इनकी प्रैक्टिस में भी तौर पर रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो कि है 1.2, और 1.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ 45 ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़। यानी सेम उसी तरह का है एग्जाम्पल की तरह कि उन्होंने आपको 56 होम्स दिए थे जिनके पास कार थी, और आपने मालूम करना था कि डू नॉट हैव कार। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि होम्स डू हैव अ टेलीविज़न, और व्हाट परसेंटेज ऑफ डू नॉट हैव टेलीविज़न। जो जो हाउसेज हैव पर टेलीविज़न वो है 82, और जो डू नॉट हैव है वो, यानी कुछ एग्जाम्पल में आपके कार्स था और यहाँ पे टेलीविज़न का वर्ड दिया गया हुआ है, तो आपकी एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जाम्पल नंबर 3 से बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको कर दूँगी, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद से करना है, और इसके तौर पर आपको हेडलाइन के तौर पर, गाइडलाइंस के तौर पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिल्कुल वहाँ पे कार की बजाय आपने टेलीविज़न का वर्ड लिया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपको मेंशन कर दी हुई है और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मालूम करनी है। और यहाँ पर अब हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन
हमें मेंशन है क्वेश्चन में क्या, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और वो है 45%। हम पर मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़, जो कि एग्जाम्पल की मदद से, यानी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए हम 100 में से 100 में से 45 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो है 55 और ये है परसेंटेज ऑफ बॉयज़। ठीक है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझा तो दिया था, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है एग्जाम्पल नंबर 3 को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है जिसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, A hockey team won 62% of their matches and 26% of them are ended in draw. What percentage of matches are they lost? यानी उन्होंने आपको 2% दे दिए, एक वॉन की और एक ड्रॉ की। वॉन मतलब जो जीत गए और जो ड्रॉ जो उन्होंने बराबर किए, लेकिन हमने मालूम करनी है उस टीम के हारने वाले मैचेस की परसेंटेज। ठीक है, तो आपने इस जब करेंगे तो ये 62 और 26 को प्लस कर लेंगे और फिर 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों को गिवन है 62 और 26, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम इसे 100 में से माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा लॉस का। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस दी है, तो वो मेंशन कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस जो कि है इक्वल टू 62%। फिर हमारे पास गिवन है परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस इक्वल टू 26%। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है परसेंटेज ऑफ लॉस्ट मैचेस, जिसके लिए से हमने हंड्रेड्स में से माइनस करना है 62% को भी और 26% को भी। ठीक है, तो दोनों ये 62 और 26 के सेम साइन है, तो हमने इन्हें पहले प्लस करेंगे 100 और माइनस, और 6 और 2 को प्लस करें तो आंसर 88 आएगा। तो 88% अब नेक्स्ट स्टेप में से 100 में से 88 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 12, और ये आंसर है आपका परसेंटेज ऑफ लॉस मैचेस का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर, 54 ऑफ द पैसेंजर्स आर पाकिस्तानी, 17 आर चाइनीज, 12 आर ईरानी एंड रेस्ट ऑफ आर फ्रॉम ब्रिटिश। सबसे पहले हमने मालूम करना है कि हाउ मेनी पीपल्स ऑफ द ईस्ट नेशनलिटी ऑफ द प्लेन। दैट मीन्स कि 400 टोटल है। आपको उन्होंने परसेंटेज दे दी है पाकिस्तानी की भी, चाइनीज़ की भी और ईरानी की भी, लेकिन ब्रिटिश की नहीं दी हुई, तो हमने ब्रिटिश की परसेंटेज भी मालूम करनी है सेकंड पार्ट में। तो अब लेकिन हमने सबसे पहले पार्ट में इन परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी पाकिस्तानी पैसेंजर कितने हैं, चाइनीज़ कितने हैं, ईरानी कितने हैं, और जो रेस्ट रह जाएंगे वो आपके ब्रिटिश के होंगे। लेकिन ब्रिटिश के जो पैसेंजर्स हैं उसकी हमने नेशनल परसेंटेज भी मालूम करके बतानी होगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है टोटल पैसेंजर जो कि 400 है यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ पैसेंजर्स व पाकिस्तानी जो कि 52% ऑफ 400, यानी 400 में से 52% है। यहाँ पे मैंने पहले मेंशन कर दिया था, लेकिन अभी आपके सामने इसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, जो कि 52/100 हो जाएगा। ऑफ का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई के तौर पर, और 400, ठीक है। ऑफ हम जो होता है मैथ में उसे एज अ मल्टीप्लाई किया जाता है। और 0 0 कट कर दिया, आपके पास 52 और 4 रह गए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 20 आ गया। तो ये 208 पैसेंजर जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और इसी तरह बाकी भी करेंगे, जो कि है पैसेंजर्स ऑफ चाइनीज़ जो कि 70% है, पैसेंजर्स ऑफ ईरानी जो कि 12% है। तो यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पैसेंजर्स ऑफ पाकिस्तानी निकाले थे। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स व चाइनीज जो कि 17% ऑफ 400 है। सेम उसी तरह आपने परसेंटेज को हटा के 17/100 लिखा और ऑफ की जगह 4 मल्टीप्लाई ऑफ 400। तो 0 0 से कटिंग कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 4 और 17, और जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 पैसेंजर्स आपके चाइनीज़ हो गए। फिर इसी तरह नंबर ऑफ पैसेंजर्स और ईरान, तो उसमें है 12% ऑफ 400। आपने 12/100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 400, 0 0 की कटिंग की। इसी तरह 12 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 48 पैसेंजर्स आ गए। ये सब के आपके लहदा पैसेंजर्स आ गए हैं, पाकिस्तानी के, चाइनीज़ के और ईरानी के पैसेंजर्स जो हमने मालूम करने थे वो मालूम करने थे। लेकिन अभी हमने एक और भी मालूम करना है, ब्रिटिश के भी पैसेंजर्स को मालूम करना है, ठीक है। अब ब्रिटिश के पैसेंजर्स को मालूम करने के लिए आपने पाकिस्तानी पैसेंजर्स को, चाइनीज़ पैसेंजर्स को और ईरानी पैसेंजर्स को 400 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्रिटिश के पैसेंजर्स आ जाएंगे। आप ये 208 को और 68 को और 48 को प्लस कर दें, जो कि आंसर आएगा, और उसे आपने 400 में से माइनस कर देना। और जब 400 माइनस से माइनस करेंगे तो आपके पास पैसेंजर्स आ जाएंगे। अब मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, और परसेंटेज ऑफ में ब्रिटिश में आपने वो वाले पैसेंजर्स के लिखने हैं जो हमने 400 में से माइनस करने के बाद आया था, और वो आंसर आया था आपके पास 76 आया था। 76 को 400 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि अब हम असल में नंबर ऑफ पैसेंजर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 कट हो गए, तो 76/40 लिखा और परसेंटेज का साइन आ गया। अब हम 76 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि मैं आपको साइड पे डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। और ये मैंने डिवीजन कर दी हुई है। 4 1 ज़ा 4 में से 7 में से 4 माइनस किया 3, ऊपर से 6 आ गया। 4 9 ज़ा 36, तो 36 माइनस हो गया 0, लेकिन आंसर आ गया आपके पास 19, और ये है परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। आपने सब ये परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश निकाल ली थी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि हमने इस पूरे में क्या किया है। हमने किया है कि परसेंटेज अगर आपके पास एक की गिवन हो तो आप दूसरी की परसेंटेज 100 में से माइनस करने के बाद निकालते हैं, ठीक है। और आपने इसके साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2 या 3 दफ़ा कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपने एग्जाम्पल्स को भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह।